बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन शकील अहमद यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। बेटा जी, एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर 9वें सवाल पे हम पहुंच गए हैं। आपसे कहता है कि भैया आपने इसको सॉल्व करना है तो गौर करें। हम लेट करते हैं ये जो एक्स स्क्वायर है ये वाई के बराबर है। तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी देन, जब मैंने इसको लेट किया तो वैल्यू बन गई y ओवर y प्लस ए y प्लस बी y प्लस सी। गौर करें तो ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन बन गई। अब इसको लेट किया जा सकता है तो बेटा हम लेट कर लेते हैं। लेट करेंगे y ओवर y प्लस ए y प्लस बी y प्लस सी, a ओवर y प्लस ए b ओवर y प्लस बी c ओवर y प्लस सी। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरी टर्म के साथ बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय y प्लस ए से y प्लस बी से और y प्लस सी से। जी ये तीनों टर्म से बच्चे जब मल्टीप्लाई किया तो इधर हमारे पास क्या रह गई जी, y ए के साथ क्या रहा y प्लस बी y प्लस सी, बी के साथ y प्लस ए y प्लस सी, सी के साथ y प्लस ए y प्लस बी। बारी बारी सारी वैल्यूज पुट हो सकती हैं। जीरो तो पुट करें पहली वैल्यू y प्लस ए जीरो, दिस मीन्स y इज इक्वल टू माइनस ए। बेटा जी वैल्यू पुट करेंगे, इधर आएगा माइनस ए के साथ माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, बी और सी जीरो हो जाएंगे तो ये बचा माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस ए, या फिर ए आ गया इक्वल किसके बेटा, माइनस ए ओवर बी माइनस ए सी माइनस ए। पहली वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन बेटा इसको पुट कर लेंगे। जी अगेन पुट किया, सेकेंड वैल्यू को जीरो तो पुट करेंगे y प्लस बी जीरो, दिस मीन्स y इज इक्वल टू माइनस बी। बेटा जब मैंने माइनस बी पुट किया तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, यहाँ पे माइनस बी आ गया और b के लिए माइनस बी प्लस ए माइनस बी प्लस सी। सो माइनस बी इंटू ए माइनस बी और सी माइनस बी, या फिर b बेटा किसके बराबर, माइनस बी ओवर ए माइनस बी और सी माइनस बी। तीसरी वैल्यू को पुट कर लें जीरो, पुट करेंगे क्या बेटा, y प्लस सी जीरो, तो y प्लस सी को बेटा जीरो पुट करें, पुट y प्लस सी जीरो, दिस मीन्स इज इक्वल टू y माइनस सी। बेटा तो क्या आएगा, माइनस सी माइनस ए सी माइनस बी माइनस सी ए माइनस सी बी माइनस सी। मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया बेटा। तो सारी वैल्यूज आ गई। इन सारी वैल्यूज को हम बेटा इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। पुटिंग इन ए, पुटिंग इन इक्वेशन ए। बेटा क्या वैल्यू आएगी जी, y ओवर y प्लस ए
वाई प्लस बी वाई प्लस सी बेटा। ए की वैल्यू क्या आई थी, माइनस ए ओवर बी माइनस ए, बी माइनस सी और साथ में y प्लस ए। बी की वैल्यू माइनस बी ओवर ए माइनस बी, सी माइनस बी और साथ में y प्लस बी, माइनस सी ओवर सी माइनस ए, सी माइनस बी, y प्लस सी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, बेटा y की वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, y एक्स स्क्वायर के बराबर था, सो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो माइनस ए ओवर बी माइनस ए, बी माइनस सी, एक्स स्क्वायर प्लस ए, माइनस बी ओवर ए माइनस बी, ए माइनस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी, माइनस सी ओवर सी माइनस ए, सी माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस सी। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें अगर आप देखें ना तो रेपिटेशन वैल्यू आ जाएगी। करना वैसे ही हमने सबसे पहले देखेंगे कि ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन जी। तो लेट करेंगे बेटा x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर, a ओवर x माइनस 1, b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर। इक्वेशन है आ गई। अगला स्टेप क्या हमने बच्चे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे बाय x माइनस 1 स्क्वायर। बेटा जी कैंसिल हो गया तो इधर आएगा x प्लस 1 a के साथ x माइनस 1 प्लस बी, इक्वेशन 1। पुट हो सकती है सिंगल वैल्यू ये वाली, तो इसको 0 पुट कर लें। पुट x माइनस 1 0, दिस मीन्स x इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 b आ जाएगा क्योंकि ये 0 हो गया, तो 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, b। आगे हमने सॉल्व करना है तो हम इसको इक्वेशन 1 को एक्सपेंड कर देंगे। नाउ एक्सपेंडिंग इक्वेशन 1 जी, इक्वेशन 1 को एक्सपेंड करें। एक्सपेंड करने से क्या मुराद है, हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ax माइनस ए प्लस बी। सबसे बड़े वैल्यूज के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x बेटा, इधर x के साथ 1 है, इधर a आ गया, दोनों वैल्यूज आ गई, इक्वेशन a में पुट कर रहे हैं। पुटिंग इन इक्वेशन a बेटा क्या आएगा पुत्र, x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 स्क्वायर, a बेटा 1 के बराबर और b बेटा 2 के बराबर। आपका बेटा जवाब आ गया। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 10 की समझ बेटा आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर आप गौर करें तो क्या करेंगे जी, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, नीचे फॉर्मूला बनेगा x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 1 का स्क्वायर। x प्लस 1 और x माइनस 1 बनाना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, स्क्वायर था तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया। अब इसको लेट कर लेते हैं बेटा, लेट करेंगे तो क्या वैल्यू बनती है देखते हैं जी। इसको लेट करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर
एक्स माइनस वन का स्क्वायर। पहले सिंगल सिंगल वैल्यू, ए एक्स प्लस वन, बी एक्स माइनस वन, सी एक्स प्लस वन स्क्वायर और डी एक्स माइनस वन स्क्वायर। इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया। मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली रकम के साथ ताकि बटा खत्म हो जाए। मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन स्क्वायर एक्स माइनस वन स्क्वायर। क्या आएगा बेटा इधर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आया, वैसे ही ए के साथ एक एक्स प्लस वन आ गया, एक एक्स माइनस वन का स्क्वायर आ गया। बी के साथ एक एक्स माइनस वन आया, एक एक्स प्लस वन का स्क्वायर आ गया। सी के साथ एक्स माइनस वन का स्क्वायर और डी के साथ एक्स प्लस वन स्क्वायर। इसको इक्वेशन वन का नाम दे दिया। अब जो जो पुट होते हैं उन्हें पुट कर दें। पुट करेंगे पहली वैल्यू एक्स प्लस वन ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस वन जी। सो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, चूँकि एक्स प्लस वन ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, जिस जहाँ जहाँ पे एक्स प्लस वन है वो ज़ीरो आ गया, सिर्फ ये बचेगा माइनस वन का स्क्वायर। ये प्लस वन, ये कितना आ गया बेटा? माइनस वन सी माइनस टू का स्क्वायर, ज़ीरो, और सी कितना आ गया जी? फोर, या फिर सी इज इक्वल टू ज़ीरो बाय फोर, सी इज इक्वल टू ज़ीरो बेटा। अगली टर्म क्या है? पुट करेंगे एक्स माइनस वन ज़ीरो। सो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? प्लस वन, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, वन का स्क्वायर वन, बेटा ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, डी बचेगा वन प्लस वन का स्क्वायर जी। वन प्लस वन आ गया, डी टू का स्क्वायर आ गया जी। सो टू इज इक्वल टू डी फोर, टू बाई फोर इज इक्वल टू डी, डी इज इक्वल टू वन बाई टू। अब क्या करना है? इक्वेशन वन को एक्सपेंड करना है। नाउ एक्सपेंडिंग इक्वेशन वन जी, ये मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ बेटा। एक्सपेंड कैसे करेंगे? ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वैसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वैसे ही। ए इसके साथ क्या था जी? अल्लाह आपका भला करे। ये एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन का स्क्वायर। सो एक्स प्लस वन वैसे ही लिखा, एक्स माइनस वन का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, प्लस बी वैसे ही, एक्स माइनस वन वैसे ही, एक्स स्क्वायर वन स्क्वायर टू ए और बी, प्लस सी जी। स्क्वायर खोले, एक्स किसका स्क्वायर है जी? एक्स माइनस वन का, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए और बी, और डी के साथ एक्स प्लस वन का स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए और बी जी। बेटा सॉल्व करेंगे इसको, क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए, मल्टीप्लाई करते हैं एक्स एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब प्लस एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, प्लस बी एक्स क्यूब प्लस एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू एक्स, प्लस सी जी एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, प्लस डी जी एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आया, ए तरतीब से एक्स क्यूब,
दो एक्स स्क्वायर में से निकल गए एक्स स्क्वायर, दो में से एक्स निकल गए एक्स और प्लस के पर बी एक्स क्यूब, दो में से निकल गए प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस में से एक्स निकल गए माइनस एक्स जी बेटा, और माइनस के क्या आ गए 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x प्लस डी एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2x। बेटा फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एस ए एक्स 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर क्यूब बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर प्लस सी 2c एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस डी प्लस 2d एक्स। सबसे बड़े कोफिशिएंट सबसे पहले कंपेयर करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ टॉप फॉर्मल में, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कंपेयरिंग कोफिशिएंट बेटा ऑफ x3, इधर 0 आएगा a प्लस बी आ गया, तो a बेटा किसके बराबर आ गया माइनस बी के। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर क्या आएगा 1, इधर क्या आ गया माइनस ए, आगे क्या आ गया प्लस बी, आगे क्या आ गया प्लस सी और प्लस डी। जी बेटा ए किसके बराबर है माइनस बी के प्लस बी, सी और डी की वैल्यू निकली हुई है, सी 0 है और डी 1/2 है, 0 और 1/2 प्लस का 1/2 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, इधर क्या आ गया b प्लस बी। एलसीएम ले लें 2 बेटा एलसीएम 2 माइनस 1 2b जी, 2 में से 1 निकाला बेटा कितना आ गया 1/2 2b या फिर b इज इक्वल टू 1/4 एंड a बेटा किसके बराबर आ गया माइनस के 1/4। सारी वैल्यूज आ गई, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन ए बेटा, इक्वेशन ए क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस 1 स्क्वायर एक्स माइनस 1 स्क्वायर। ए बेटा किसके बराबर है माइनस 1/4 एक्स प्लस 1 1/4 एक्स माइनस 1 0 ओवर एक्स प्लस 1 स्क्वायर और 1/2 ओवर एक्स माइनस 1 स्क्वायर। थोड़ा तरतीब से लिख लें 1/4 एक्स प्लस 1 1/4 एक्स माइनस 0 हो गया और 1/2 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। आपका बेटा जवाब आ गया। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 11 की समझ आ गई होगी। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 भी बच्चे सिंपल है। आपने क्या करना है जी, अल्लाह आपका भला करे, इसको लेट कर लें क्योंकि ऊपर पावर 2 है और नीचे पावर 3 है। लेट 3x² प्लस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 का क्यूब है, तो ये आएगा a ओवर सिंगल पावर, b ओवर स्क्वायर और c ओवर क्यूब जी। इसको इक्वेशन ए का नाम दे दें। आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लें बेटा, मल्टीप्लाई बाय
x माइनस 1 क्यूब। जी बेटा ये क्यूब वाली वैल्यू कट गई, इधर क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ए के साथ x माइनस 1 का स्क्वायर, b के साथ x माइनस 1 और c अकेला। सबसे पहले पुट कर ले, अगर सिंगल वैल्यू है तो उसको पुट किया जा सकता है। पुट करेंगे x माइनस 1 0, दिस मीन्स x इज इक्वल टू 1। यहाँ से बेटा तो क्या आएगा 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 माइनस 5, ये 0 इधर c बच गया। 3 1 प्लस 4 माइनस 5, 3 प्लस 4 माइनस 5, या c इज इक्वल टू कितना आ गया 2 बेटा। अब क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इक्वेशन 1 को। नाउ एक्सपेंडिंग इक्वेशन 1। जी बेटा क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ए स्क्वायर बोल दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी। मल्टीप्लाई कर दें, इधर क्या आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ax स्क्वायर प्लस a माइनस 2ax प्लस bx माइनस b प्लस c। सबसे बड़े कोफिशिएंट सबसे पहले कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उधर बेटा क्या आएगा कोफिशिएंट 3 आ गया, इधर आ गया a। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या आएगा भैया, इधर आएगा 4, इधर आएगा माइनस 2a और प्लस के क्या आ जाएंगे b। 4 वैसे ही माइनस 2 3 प्लस b, 4 माइनस 6 प्लस b, तो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू कितना आ गया 10। सारी वैल्यूज इक्वेशन ए में पुट कर दें। पुटिंग इन इक्वेशन ए बेटा क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 क्यूब। ए की वैल्यू क्या है सर 3 ओवर x माइनस 1, 2 ओवर x माइनस 1 स्क्वायर और 10 ओवर x माइनस 1 क्यूब। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 12 की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। सबसे पहले आपने यही देखना होता है कि प्रॉपर है कि नहीं। तो प्रॉपर मतलब ऊपर पावर आपकी छोटी होनी चाहिए, तो इसको लेट कर लीजिए 1 ओवर x प्लस 1 की पावर 3, तो a ओवर x आ गया, b ओवर x प्लस 1 आ गया, c ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर आ गया और d ओवर x प्लस बेटा 1 का क्यूब आ गया। इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दिया। अगला स्टेप क्या, हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 की पावर 3। जी बेटा कैंसिल हो गया, इधर वैल्यू आएगी 1, इधर आएगी a के साथ x प्लस 1 की पावर 3, b के साथ x और साथ में
x प्लस 1 स्क्वायर, c के साथ x और साथ में x प्लस 1 और d के साथ x, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब जो जो वैल्यूज 0 पुट होती है उन्हें पुट कर दें। पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 पहली वैल्यू, तो जहां जहां पे x है वो आ गया 0, इधर आएगा 1, ये 0, ये 0, ये 0, a 0 प्लस 1 की पावर 3, 1a 1 की पावर 3, 1a, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 1। पुट करेंगे दूसरी वैल्यू 0, x प्लस 1 0, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 1। इधर क्या आएगा सर जी 1, ये 0, ये 0, ये 0, d बचा, d के साथ माइनस 1, 1 इज इक्वल टू माइनस d, या d इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 1। आगे आपने क्या करना है, एक्सपेंड करना है इक्वेशन 1 को। नाउ एक्सपेंडिंग इक्वेशन 1 जी, एक्सपेंड करने से क्या मुराद है भाई, हम इसके फॉर्मूले खोलेंगे। ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी एक्स, स्क्वायर खोल दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस कितना आ गया जी डी एक्स। तो 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लें, ए एक्स 3 प्लस कितना आ गया ए 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर है या 3x स्क्वायर और 3ax, bx को मल्टीप्लाई करेंगे, bx क्यूब प्लस bx प्लस 2bx स्क्वायर, cx स्क्वायर cx प्लस b। सबसे बड़े कोफिशिएंट सबसे पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, उस तरफ एक्स क्यूब क्या है 0, इधर आया a जमा बी, ए की प्लेस पे उसकी कीमत 1 प्लस बी, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर आएगा 0, इधर क्या आएगा 3a प्लस 2b प्लस सी। बेटा वैल्यूज जज करें, 3 इंटू 1 2 इंटू माइनस 1 प्लस सी 0, 3 माइनस 2 प्लस सी 0, 1 प्लस सी, या सी इज इक्वल टू कितना आ गया तो इक्वेशन ए में पुट कर दें। पुटिंग इन इक्वेशन ए, बेटा इक्वेशन ए क्या थी 1 ओवर एक्स, एक्स प्लस 1 3, ए बेटा 1 आया, बी बेटा माइनस 1 आया, सी बेटा माइनस 1 आया और डी भी बेटा माइनस 1 आया। ले जी आपका जवाब आ गया। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 13 की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में अगर आप गौर करें तो ये भी बेटा आपको नजर आ रही होगी, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है जी। लेट करेंगे, पहले लिख लें प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, 4x स्क्वायर
-3x + 1 x + 1 x - 1 का स्क्वायर बेटा। तो a ओवर x + 1 b ओवर x - 1 c ओवर x - 1 का स्क्वायर, इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया। जब इक्वेशन ए का नाम दिया तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय x + 1 x - 1 का स्क्वायर बेटा। कैंसिल करेंगे, इधर आएगा 4x² 3x + 1 a के साथ x - 1 का स्क्वायर, b के साथ x + 1 x - 1 और c के साथ x + 1 इक्वेशन 1। जो पुट हो सकते हैं 0 उनको पुट कर दें। पुट करेंगे, पहली वैल्यू 0, x + 1 0। दिस मीन्स x = क्या आएगा -1। बेटा जी क्वेश्चन में पुट कर दें, 4 - 1 का स्क्वायर 3 - 1 + 1 a -1 - 1 का स्क्वायर। तो 4 × +1 + 3 + 1 a -2 का स्क्वायर, 4 + 3 + 1 a 4 जी, 8/4 = a। तो a = कितना आ गया 2 जी। पुट करेंगे सेकंड वैल्यू, ये वाली वैल्यू 0। पुट x - 1 0। दिस मीन्स x क्या आएगा +1। तो क्या वैल्यू आई बेटा, अल्लाह आपका भला करे। इधर 4 1 का स्क्वायर -3 1 + 1, ये भी 0 ये भी 0, c बच जाएगा 1 + 1 कितना आ गया जी 4 1 -3 + 1 c2 जी 4 - 3 + 1 2c 2/2 = c, c = 1 जी। अब क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इक्वेशन 1 को। नाउ एक्सपेंडिंग इक्वेशन 1 जी, क्या आएगा बच्चे 4x² - 3x + 1 a² b² 2a और b के साथ फार्मूला पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर और c वैसे का वैसे। सिंप्लीफाई कर ले और 4x² - 3x + 1 a को मल्टीप्लाई कर दें, ax² + a - 2ax bx² - b + cx + c। सबसे बड़े कोफिशिएंट कंपेयर करें, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² बेटा। तो इधर क्या आएगा हमारे पास 4a + b, a बेटा 2 के बराबर, तो प्लस का 2 है इधर आके, सो b की क्या कीमत आ गई 2। सारी वैल्यूज आ गई। इसको बेटा इक्वेशन ए में पुट कर ले, पुटिंग इन इक्वेशन ए। क्या आएगा बेटा 4x² - 3x + 1 ओवर x + 1 x - 1 का स्क्वायर। ए की क्या वैल्यू है जी 2 ओवर x + 1 2 ओवर x - 1 और 1 ओवर x - 1 का होल स्क्वायर।
होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 14 की समझ आ गई। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपको नजर आ रहा होगा। लेट करेंगे इसकी वैल्यूज 12x² माइनस 48 डिवाइडेड बाय x माइनस 2² x प्लस 2²। सर सिंगल वैल्यूज x माइनस 2, b x प्लस 2, c x माइनस 2 का स्क्वायर और d x प्लस 2 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन ए का नाम दें। आगे हमने मल्टीप्लाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 x प्लस 2। बेटा कैंसिल हो गया, इधर आ गया 12x² माइनस 48। ए के साथ जी बेटा एक आया x माइनस 2 और x प्लस 2 का स्क्वायर। बी के साथ x प्लस 2 x माइनस 2 का स्क्वायर। सी के साथ x प्लस 2 का स्क्वायर और डी के साथ x माइनस 2 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, पुट कर लेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यूज को, इसको और इसको हम 0 के बराबर। पुट x माइनस 2 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस 2, तो 12 2 का स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू x माइनस 2 0 है, ये 0 ये 0 ये 0, सी वाला बस बचेगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर। 12 4 माइनस 48, सी 4 का स्क्वायर। 12 4 48 माइनस 48, सी 16, तो 0 बाय 16 इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू 0। पुट करेंगे दूसरी वैल्यू x प्लस 2 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 2, क्या आएगा बेटा 12 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू x प्लस 2 0 है तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, सिर्फ d बचेगा माइनस 2 का स्क्वायर। 12 4 माइनस 48, डी माइनस 4 का स्क्वायर। 48 माइनस 48, डी कितना आ गया जी 16, 0 बाय 16 इज इक्वल टू डी। नाउ क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब हमने एक्सपेंड करना है इक्वेशन 1 को। नाउ एक्सपेंडिंग इक्वेशन 1। अब यहाँ पे नहीं है तो अगले पेज पे बेटा इसको एक्सपेंड कर देते हैं। यह आएगा 12x² माइनस 48, 12x² माइनस 48। ए वैसे का वैसे ही, x माइनस 2 वैसे ही और स्क्वायर खोल ले प्लस वाले का, x माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बेटा, ऐसे b है, b के साथ प्लस आ जाएगा और अंदर x² प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2x और 2 प्लस c आ गया। c बेटा किसके बराबर था x प्लस 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab और प्लस आएगा d माइनस का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2a और b। सॉल्व कर लीजिए 12x² माइनस 48 a x माइनस 2 x² 4x प्लस 4 b
एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, सी एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 और डी एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4। जी बेटा क्या आ जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस कितना आ गया 48, ए मल्टीप्लाई कर दें, x की पावर 3, x मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर, x 4 से मल्टीप्लाई हो गया 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस के 8 प्लस b बेटा x एक्स स्क्वायर से x 3, 4x स्क्वायर 4x 2x स्क्वायर 8x प्लस 8, सी एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4, डी एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4। सो 12x स्क्वायर माइनस 48, ए एक्स क्यूब आ गया, स्क्वायर वाली वैल्यूज 4 में से 2 निकाल दें 2x स्क्वायर माइनस 8 में से प्लस के 4 माइनस 4x माइनस 8, बी एक्स क्यूब 4 में से 2 निकाल दिए 2x स्क्वायर माइनस 8 में से 4 निकाले माइनस 4 और प्लस के 8, सी एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 और डी एक्स स्क्वायर 4x। मल्टीप्लाई कर लें इसको, 12x स्क्वायर माइनस 48, ए एक्स क्यूब प्लस 2ax स्क्वायर माइनस 4ax माइनस 8a, बी एक्स 3, 2bx स्क्वायर 4bx प्लस 8b, सी एक्स स्क्वायर प्लस 4cx प्लस 4d, डी एक्स स्क्वायर 4dx प्लस 4d। सबसे पहले सबसे बड़े कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इधर आएगा 0, इधर आएगा a प्लस बी, तो प्लस का b है, इधर आके क्या हो गया माइनस का। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जी बेटा इधर स्क्वायर के साथ 12 आ गया, 2a आ गया माइनस 2b आ गया प्लस c आ गया और प्लस d आ गया। 12 बेटा वैसे लिखा 2 इंटू माइनस बी माइनस 2b प्लस c की वैल्यू क्या आई थी 0 और d की भी वैल्यू 0 प्लस 0। सो 12 इज इक्वल टू माइनस 2b माइनस 2b, क्या आएगा बेटा 12 इज इक्वल टू माइनस 4b, b इज इक्वल टू 12 ओवर माइनस 4, सो b इज इक्वल टू माइनस 3। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या आती थी 12x स्क्वायर माइनस 48 ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर x माइनस 2 का स्क्वायर। ए क्या है बेटे, ए लिखा ही नहीं, एंड ए बेटा माइनस बी के बराबर का, सो ए इज इक्वल टू प्लस 3। जी बेटा 3 ओवर x प्लस 2 माइनस 3 ओवर x माइनस 2, 0 ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर और 0 ओवर x माइनस 2 का।
तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3/x + 2 -3/x -2। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 15 की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही एक्सरसाइज 5.1 ख़त्म हो गई। जाते जाते दोबारा से वही आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ रही है और आपको ये लगता है कि ये तालीम को फैलाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये एक्सरसाइजेस पहुंच सके। अल्लाह आपका, मेरा, हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको आसानियाँ बांटने, आसानियाँ तकसीम करने की शरफ बख्शेगी। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।